दोस्तों, इराक जनूब मगरबी एशिया में वाक़या एक खूबसूरत मुल्क है। इराक की सरजमीन पर मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले अमेरिका ने न सिर्फ मुसलमानों का कत्ले आम किया बल्कि दुनिया के कदीम तरीन मुल्क को खंडरात में बदल दिया। कोई वक्त था इराक की करेंसी भी बहरीन, कतर, कुवैत की तरह दुनिया की पावरफुल करेंसी मानी जाती थी, लेकिन सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इस मुल्क पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। इराक रकबे के लिहाज से दुनिया के 60वें नंबर पर जबकि एशिया में 16वें नंबर पर है। इराक की कुल आबादी 4,90,07,923 है। आबादी के लिहाज से इराक का शुमार दुनिया के 32वें नंबर पर है। इराक का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया इराक है। इराक का कौमी जानवर बकरी है, जबकि इस मुल्क का कौमी परिंदा चकोर है, जबकि सुरगुलाब इस मुल्क का कौमी फूल है। इराक में 75% लोग अरब जबकि 15% लोग कुर्द हैं, जबकि बाकी अरमानी से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं। इस मुल्क की दो बड़ी सरकारी ज़बानें अरबी और कुर्द है। इस मुल्क की 99% आबादी मुसलमान है। इस मुल्क में शिया की तादाद 60% है, जबकि सुन्नी और दीगर फिरकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद 30% है। इराक में बगदाद को मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत होने के साथ साथ एक तारीखी शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। बगदाद में हलाकू खान ने मुसलमानों का इतना कत्ले आम किया कि इंसानी खोपड़ियों के मीनार बना दिए। इस कत्ले आम में 12 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। तारीख में ये भी लिखा गया कि कई दिन तक दरियाए दजला का पानी सुर्ख बनकर बहता रहा। हलाकू खान ने बगदाद की लाइब्रेरियों को आग लगा दी, जिसकी वजह से मुसलमानों के इल्म हिकमत के खजाने जल गए। बगदाद की कुल आबादी 75,12,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इराकी परचम 3 रंगों सुर्ख, सफेद और सियाह रंगों पर मुश्तमिल है, जिस पर अल्लाह अकबर भी तहरीर है। इराक का बॉर्डर मशरक से ईरान, मगरब से उर्दन और शाम, शमाल से तुर्की, जनूब से सऊदी अरब और कुवैत से मिलता है। अमेरिका जिन दो मुसलमान लीडरों से खौफज़दा था, इसमें सद्दाम हुसैन और कर्नल कज़ाफी थे। अमेरिका ने ऐसी चालें चली कि अवाम के अंदर से गद्दार पैदा किए, जिन्होंने अवाम को इन दो लीडरों के खिलाफ किया। फिर इन खुशहाल और खूबसूरत मुल्कों को खंडरात में बदल दिया। कर्नल कज़ाफी का मुल्क लीबिया, जो कि इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क था, वहाँ खाना जंगी करवाकर इसे निस्तो नबूद कर दिया। सद्दाम हुसैन के कहे हुए लफ्ज़ रहती दुनिया तक अमर हो गए। उन्होंने अरब दुनिया को मुखातब करते हुए कहा था, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लोग आराम से सोते रहो, जिस दिन मैं चला गया तुम सुकून से नहीं सो सकोगे। इस बात की जिंदा मिसाल इसराइल ने तमाम अरब ममालिक को लगाम डाली है। बहुत सी अरब ममालिक ने इसराइल के डर से उसे तस्लीम कर लिया, जबकि यमन शाम में सूरत हाल इंतहाई खराब है। जिस तरह ईरान और सऊदी अरब तेल की दौलत से माला माल है, इसी तरह इराक तेल के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। कोई वक्त था बगदाद का चिड़ियाघर अरब ममालिक का सबसे बड़ा चिड़ियाघर था। यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक 700 किस्म के जानवर और परिंदे मौजूद थे। नजफ और करबला दुनिया में शिया फिरका से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए मुकद्दस मकाम है। इराक शुरू से ही मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहा, जिसकी वजह से यहाँ तालीम का इंतहाई फुकदान है। इराक में तालीम की शरह 42% है, जिनमें मर्द 86% जबकि खवातीन 14% हैं। इराक में सबसे पहले समेरी नस्ल के लोग आबाद हुए। इन लोगों ने दरियाए फरात के किनारे अपनी बस्तियां बनाई। ये भी कहा जाता है कि इराक में 3000 कबल मसीह आबादी का आगाज हुआ। इसके बाद शाम के कुछ कबाइल से आकर लोग आबाद हुए, जिन्होंने दरियाए दजला के करीब अपना मस्कन बनाया। मुसलमानों ने इस सरजमीन पर पहला हमला हजरत उमर के दौर में हजरत खालिद बिन वलीद की क़ियादत में किया। हजरत उमर के दौर में अरब के तमाम इलाके मुसलमानों के कंट्रोल में थे। हजरत उमर के बाद उस्मान और हजरत अली के कंट्रोल में ये इलाके रहे। इसके बाद बनु अमैया के कंट्रोल में ये इलाके चले गए। इसके बाद बनु अब्बास की इराक पर हुकूमत कायम हो गई। इसके बाद मंगोलों, सफारियों और तुर्कों की हुकूमत रही। 1534 में ये इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में चला गया। 1918 तक ये इलाका तुर्कों के ज़ेरे सल्तनत रहा।
1920 में यहाँ बरतानिया की हुकूमत कायम हुई। 1922 में शाह फैसल को बरतानिया ने यहाँ का हुक्मरान बना दिया। 1933 में शाह फैसल की वफात के बाद उसका बेटा तख्त नशीन हुआ। शाह फैसल के बेटे की वफात के बाद शाह फैसल दोम को इराक का हुक्मरान बनाया गया। 1998 में जनरल करीम ने शाह फैसल दोम के तख्त पर कब्जा कर लिया। शाह फैसल को कत्ल करके हुकूमत इनकलाबी काउंसिल के हवाले कर दी। 16 जुलाई 1979 को इनकलाबी काउंसिल ने सद्दाम हुसैन को मुल्क की भागदौड़ दे दी। 1980 में ईरान और इराक की जंग हुई, जिसमें इराक को नातलाफी नुकसान उठाना पड़ा। 1981 में इसराइल ने इराक के रिएक्टर प्लांट पर बमबारी करके इसे तबाह कर दिया। यूं पूरे अरब और इसराइल के दरमियान जंग के खतरात पैदा हो गए। सद्दाम हुसैन के दौर में यहूदियों को इराक से बहुत से खतरात लायक थे। इसराइल सद्दाम हुसैन पर इल्जाम लगाते थे कि वो यहूदियों के लिए एटम बना रहा है। इसराइली सदर ने कहा था कि ये पागल शख्स है जिसे न अपनी फिक्र है न दूसरों की। ये वो हुक्मरान था जो एक फलस्तीनी खातून की फरियाद पर इसराइल पर चढ़ दौड़ा और इसराइल के शहर तल अवीव पर 40 मिसाइल दाग दिए। एक दफा सद्दाम हुसैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि एक खातून ने सद्दाम हुसैन को ललकारते हुए कहा, तुम कैसे मुसलमान हो? इसराइल के फौजियों ने मेरी बेटी को कत्ल कर दिया। वो तुम्हें मदद के लिए पका रहे हैं और तुम यहाँ सुकून से बैठे हो। ये सुनकर सद्दाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। सद्दाम हुसैन ने कहा, इसराइल ने मेरी माँ बहनों को रुलाया है, मैं इसराइल को रुलाऊंगा। इसराइल, अमेरिका और उसके हामियों ने चाल चली और इराक के गिर्द अपने फौजियों को जमा करना शुरू कर दिया। फिर तमाम ममालिक ने मिलकर इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका की मदद करने वाले बहुत से अरब ममालिक भी थे। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को 30 सितंबर 2006 को तख्तादार पर लटका दिया। यूं मुस्लिम दुनिया एक अजीम लीडर से महरूम हो गई। इराक की आमदनी का इन्हिसार तेल पर है, लेकिन अमेरिकी हमले के बाद इराक की इकॉनमी तबाह हो गई। इराक में इस वक्त तेल के कुओं की तादाद 2000 है। इराक की करेंसी को इराकी दिनार कहा जाता है। इराक में मर्दों की निस्बत औरतों की तादाद ज्यादा है, इसलिए इराकी आमतौर पर 3 या 4 शादियां लाजमी करते हैं। फुटबॉल इराक का पसंदीदा खेल है। इराक वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। मुल्क का कालीन कोड प्लस 994 है। सद्दाम हुसैन ने 2003 तक मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन अब मुल्क की 90% आबादी मोबाइल इस्तेमाल करती है। बगदाद के अलावा इराक के मशहूर और तारीखी शहर है, जिनमें मोसल, बसरा, करबला, नजफ, बाबल वगैरह शामिल हैं। इराक की सबसे बड़ी एयरलाइन का नाम इराकी एयरवेज है। मुल्क के सबसे बड़े एयरपोर्ट का नाम बगदाद एयरपोर्ट है।